अभी हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय में हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस से जुड़े बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अपने कार्यालय में आपके चैनल का स्वागत करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे ज़िला के कोषाध्यक्ष बबलू दुबे जी, सहायक जिला मंत्री राधा मोहन यादव जी और हमारे ज़िला के नेता संजय सिंह जी उपस्थित हैं। आज हम लोगों को ज़रूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कि बगहा के रतनमाला में 21 तारीख को महावीरी अखाड़ा के दिन जो एक घटना घटी जिसने बगहा के एक लंबे काल के इतिहास को कलंकित किया है। चूँकि आज हमारा प्रतिनिधि मंडल बगहा जाने वाला था, लेकिन कल शाम में वहाँ जानकारी मिली कि प्रशासन के द्वारा आम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया गया है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल का या संगठन का प्रतिनिधि मंडल वहाँ अभी नहीं जा सकता है। तब हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से आज उस घटना के संबंध में कुछ संदेश भी दें और कुछ तथ्यों को उजागर करने का हम लोग प्रयास करें। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मैं इस ज़िला के ज़िला पदाधिकारी को अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके द्वारा त्वरित संज्ञान लिए जाने के कारण एक बहुत बड़ी घटना जिसको षड्यंत्रकारियों ने अंजाम देने की सुनियोजित योजना बगहा में बनाई थी वो विफल हुआ। इसलिए हमारे ज़िला पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं और हम अपनी पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। जो वहाँ के एसपी साहब हैं, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले बगहा एसपी के तबादला की मांग करती है। आपने देखा होगा कि बेतिया जब से वो बगहा के एसपी हैं तब से बेतिया में ये अभी तीसरे एसपी आए हैं। वो मैडम जब एसपी थी यहाँ उस समय से वो एसपी बगहा के हैं। उसके बाद में उपेंद्र वर्मा जी आए, उसके बाद में भी तीसरे एसपी यहाँ चले आए हमारे ज़िला में। उस समय से वो बगहा में है और कई मुद्दों पर हम लोगों ने देखा है कि उनका निष्पक्ष रवैया नहीं रहता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि देवराज के किसानों पर जो राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन चल रहा था और उस राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन में इस पूरे ज़िला में कहीं केस नहीं हुआ, लेकिन देवराज के किसानों पर केस किया गया। इस संदर्भ में हम लोगों का डेलीगेशन भी उनसे मिला, लेकिन उनका निष्पक्ष रवैया हम लोगों को नहीं देखने को मिला। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि जब सरकारी नियमानुकूल ये बड़े पद जो डीएम का पद है, एसपी का पद है, साल 1.5 साल 2 साल में इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बगहा एसपी का ट्रांसफ़र होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो प्रशासन तो आनन फानन में दोनों समुदाय पर कुछ मुकदमा कर देगा, कुछ लोगों पर एफआईआर कर देगा, दोनों पक्ष के कुछ लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर डाल देगा और कहेगा कि हमारा काम इतिश्री हो गया। लेकिन इससे जो माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास इस चंपारण के अंदर किया जा रहा है उस पर रोक नहीं लग सकता है और ये पहला प्रयास नहीं है। पिछले दिनों मझवलिया के लाल सरैया स्कूल की घटना जो है वह भी एक प्रयास था। वहाँ विफलता के बाद बगहा में ये प्रयास किया गया और हम समझते हैं कि बगहा में यह जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का जो प्रयास किया गया, इसका मुख्य मकसद था आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव। तो निश्चित रूप से उन दोषियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और वो किसी भी समुदाय के लोग हों। हम लोग किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं, वो किसी भी समुदाय के लोग हों, यदि दोषी हैं, इस घटना में उनकी संलिप्तता है,
तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हम लोग प्रशासन से करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि बड़े पैमाने पर वहाँ क्षति हुई है। गरीब लोग जो दुकान के किनारे दुकान चला करके रोड के किनारे अपना परवरिश करते थे, चाय बेचते थे, उनके दुकान को क्षति हुई है। बहुत लोगों के दरवाजे पर गाड़ी रखी गई थी, उसके गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया, घर के खिड़की को तोड़ दिया गया है, कई मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। तो जिन लोगों की क्षति हुई है, संपत्ति की क्षति हुई है, प्रशासन उनका मूल्यांकन करे और उन लोगों को मुआवजा की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि उस इलाके में अधिकांश लोग गरीब तबका के लोग हैं, कमा करके खाने वाले लोग हैं। और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पश्चिम चंपारण में आने वाले दिनों में नहीं हो, क्योंकि पश्चिम चंपारण को आप देखेंगे कि जो लोग धर्म की ठेकेदारी की बात करते हैं, आप सब लोग देखे होंगे, हमको तो आश्चर्य होता है, आप लोग देखते हैं, आप लोगों को भी हमको लगता है आश्चर्य होता होगा कि महावीर जी का जब से हम लोग बचपन से होश संभाले हैं तो महावीर जी का झंडा लाल रंग का होता था। लाल कलर महावीर जी का प्रिय कलर माना जाता है और लाल रंग का झंडा होता था। अभी आपने देखा होगा कि महावीर जी के झंडे का कलर ही बदल दिया गया। अब उस महावीर जी के लाल कलर के झंडा का भगवाकरण उसका कर दिया गया और कुछ तो ऐसे तस्वीर आए हैं उन झंडों पर, जो महावीर जी की तस्वीरें बनी हुई है। महावीर जी हमारे हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एक लोकप्रिय देवता हैं। घर में, हर घर में उनकी पूजा होती है, उनके नाम लिए जाते हैं। उनके तस्वीर को भी बदल दिया गया। आप गौर से यदि देखेंगे, उन झंडों पर जो तस्वीर लगा हुआ है उस तस्वीर को भी बदल दिया गया। तो सच्चाई ये है कि इस तरह के जो उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे कुकृत्य में बड़े लोगों के परिवार से आने वाले युवक लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। किसी एमएलए, भाजपा के किसी एमएलए का बेटा, किसी एमएलए के परिवार के लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ये हमारे साधारण तबका के नौजवान हैं जिनको अंधभक्त बनाया गया है, जो धर्म के नाम पर अपने आप को दीवाना बना रहे हैं। उनका जीवन ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग या दूसरे समुदाय के भी जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, वो ऐसे नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं पश्चिम चंपारण के नौजवानों से, पश्चिम चंपारण के बुद्धिजीवियों से, तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी लोग मिलकर के इस चंपारण में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आगे बढ़ें। आपस में हम लोग विचार विमर्श करके और पूरे समाज को एक संदेश दें कि ये चंपारण जो है वो गांधी की कर्मभूमि है, सत्य और अहिंसा की भूमि है। और चंपारण इस तरह की घटनाओं से पिछले दिनों भी अछूता रहा। छोटी घटनाओं को छोड़ करके इस तरह का कुत्सित प्रयास जब भी किसी ने किया पश्चिम चंपारण के किसी क्षेत्र में, तो आज भी यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने वैसे कुकृत्यों को दबाने का प्रयास किया, वैसे कुकृत्य करने वाले लोगों को दंडित करने का काम किया प्रशासन के सहयोग से। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे तमाम बुद्धिजीवी लोगों से, तमाम सेकुलर लोगों से और तमाम समाज की अगुवाई करने वाले लोगों से कि हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए और ये चंपारण 2024 के चुनाव को टारगेट करके जो यह चंपारण को रक्त रंजित करने का प्रयास किया जा रहा है, आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, इनके नापाक इरादा को हम लोग समाप्त करें, इनके नापाक इरादा को हम लोग तोड़ें, इनके मनोबल को तोड़ें। बगहा को इसलिए चुना गया कि बगहा में आप देखेंगे कि आज बगहा पार्लियामेंट्री सीट जो है, वो बगहा पार्लियामेंट्री सीट जो इंडिया के घटक दल है जदयू के एमपी वहाँ से हैं। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगामी 2024 के चुनाव में उसका जो साख लगातार गिरता जा रहा है समाज में,
उस साख को बचाने के लिए और वाल्मीकि नगर जो इस देश का 1 नंबर पार्लियामेंट्री सीट है, उस सीट पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए इस तरह के तत्वों को प्रश्रय दे रही है। और उसके प्रश्रय देने से ये बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोग जो हैं इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए इसको संजीदगी से प्रशासन को नोट करना चाहिए और प्रशासन को इसके लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, आम जन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर मैं बिहार सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि बगहा में यदि शांति स्थापित करना है तो बगहा के जो घटना घटी है उसमें कई तथ्य उभर करके आए हैं जो जांच का विषय बनता है। और हम लोग बिहार सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उन तथ्यों की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इस घटना को उत्प्रेरित करने का काम किए, यह कैसे एक सुनियोजित घटना को अंजाम दिया गया, किसने मूर्ति तोड़ने का अफवाह फैलाया। ये कई सवाल जो है सो उभर करके सामने आ रहे हैं। लेकिन बगहा में प्रशासन की विफलता भी उभर करके सामने आई है। पहली बात तो ये हम कहना चाहेंगे कि कोई भी अखाड़ा बगैर लाइसेंस का नहीं निकलता है, और जब लाइसेंस उसको दिया जाता है तो वह व्यक्ति प्रशासन को आश्वस्त करता है कि हमारे अखाड़ा में लगभग इतने लोग रहेंगे। लेकिन बगहा में जो अखाड़ा निकला, जो जानकारी हम लोगों को वहाँ के अपने साथियों से प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से 7-7, 8-8 किलोमीटर के लोग थे। बगहा 2 के लोग भी उस अखाड़ा में सम्मिलित हुए। आपको मलपुरवा साइड के लोग भी उस अखाड़ा में सम्मिलित हुए और एक अनियंत्रित भीड़ का वो अखाड़ा निकला। तो निश्चित रूप से ये प्रतीत होता है कि ये पूर्व से सुनियोजित था कि बगहा की धरती एक सांप्रदायिक सौहार्द की धरती रही है। मैं पिछले अपने जीवन में 51 वर्ष से बगहा को मैं जानता हूँ। 51 वर्ष में मैंने कभी भी बगहा में इस तरह की घटना, इस तरह के तनाव को मैंने नहीं सुना था। लेकिन पहली बार हम लोग सुने और इस घटना की हम लोग निंदा भी करते हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि वो जो अखाड़ा निकला उस रूट पर कैसे गया, जो रूट प्रतिबंधित था या जिस रूट पर अखाड़ा को जाना नहीं था। जबकि रतनमाला की दूरी बगहा थाना से लगभग बगहा थाना के कैंपस के पूर्वी हिस्से से रतनमाला शुरू हो जाता है। तो एक तरह से कहा जाए कि रतनमाला और बगहा शहर के बॉर्डर पर बगहा का थाना है। इतनी कम दूरी है, कैसे वो रूट डाइवर्ट हुआ और वहाँ जो प्रशासन के लोग थे वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने रोकने का प्रयास किया, यह भी जांच का विषय बनता है। कैसे वहाँ के पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर हमले किए गए, कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिससे दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हों। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। और जब प्रशासन को इस तरह का अंदेशा था तो पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करनी चाहिए थी वहाँ। वो पर्याप्त पुलिस बल भी वहाँ नहीं दिया गया था। इसलिए इस घटना के पीछे यह संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है और हम लोग भी व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन और पुलिस में बैठे हुए कुछ लोग का सांप्रदायिकरण हो गया है और वो लोग ऐसे तत्वों को वहाँ प्रश्रय देने का काम किए हैं।